नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज का क्वेश्चन है, तीन भाइयों की आय का अनुपात 3:5:7 है। उनकी कुल आय 2,40,000 रुपया है। सबसे अधिक और सबसे कम आय का अंतर ज्ञात करें। ठीक ना। तो चलिए इनको अंतर ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ तीन भाई हैं, ठीक ना। एक को है 3 भाग, 2,40,000 रुपया को बांटना है 3 जगह, ठीक ना। एक को मिलेगा 3 भाग, एक को मिलेगा 5 भाग और एक को मिलेगा 7 भाग, ठीक ना। छोटे भाई को मान लेंगे 3 भाग, उसके बाद बड़े भाई को कितना मांगेंगे 5 भाग और सबसे बड़े भाई को 7 भाग, ठीक ना। चलिए निकालते हैं तीनों भाइयों का। देखिए पहला भाई का भाग कितना है, इनको है 3 भाग है, ठीक है। दूसरा भाई का भाग कितना है, 5 भाग है, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाई का भाग कितना है, 7 भाग है, ठीक ना। अच्छा, तो कुल कितना भाग हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कुल भाग कितना हुआ। तो क्या करेंगे, तीनों को हमको जोड़ देना है। 3 + 5 और +7 कितना हो गया, 3 5 8 8 7 15, यानी 15 भाग हो गया, ठीक ना। तो 15 भाग बराबर कितना, 2,40,000 रुपया, ठीक ना। अब देखिए लिखेंगे यहाँ 15 भाग बराबर 2,40,000 रुपया, ठीक है। 15 भाग बराबर 2,40,000 रुपया। तो एक भाग बराबर कितना होगा, तो एक भाग बराबर आपका हो जाएगा 2,40,000 बटे 15। अब 2,40,000 को 15 से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए भाग करके देखते हैं ये कितना होगा। देखिए 2,40,000 को भाग करना है कितना जगह, 15 जगह। 15 का 15 एक बार कट गया, 1 5 14 14 5 9, एक शून्य बचेगा, तो 15 6 की 90, ठीक ना। तो कितना शून्य बचा, 3 शून्य, तो 3 शून्य इसमें बैठा दीजिए, यानी कितना हो रहा है 16,000 रुपया, ठीक है। 16,000 हो रहा है, इसको काटिए, यहाँ कितना लिखेंगे 16,000, यानी एक भाग बराबर 16,000, ठीक है। तो पहला भाई को कितना मिलेगा, पहला भाग बराबर, पहला भाई लिखिए ना, भाई का हिस्सा कितना होगा, पहला भाई का हिस्सा होगा आपका 3 भाग है, 3 गुना 16 से कर देना है, 16,000 से, ठीक है। 16,000 से कर दिए तो कितना होगा, ये 16 48,000 रुपया, 48,000 रुपया। पहले भाई को कितना मिला, 48,000 रुपया, ठीक है। उसी तरह दूसरा भाई का निकालेंगे, दूसरा भाई का हिस्सा कितना होगा, इसका है 5 भाग, तो 5 गुने कितना से करेंगे, 16,000 से, तो कितना होगा 16 पंचे 80,000, ठीक ना। इसी तरह तीसरा भाई का इसका कितना होगा, इसका है 7 भाग, तो 7 गुने कितना करेंगे 16,000, तो 6 7 42 के 2, 6 7 42 के 2 और 7 का 7 4 11 112 और 3 शून्य बैठा देना है, यानी 1,12,000 रुपया। और यहाँ कह रहे हैं सबसे अधिक और सबसे कम आय का अंतर ज्ञात करना, अंतर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक किसका है, तीसरा भाई का, यानी अंतर हमको ज्ञात करना है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कितना है 1,12,000 बड़े भाई, सबसे बड़े भाई का। उसके बाद सबसे कम किसका है, छोटे भाई का, कितना 48,000, ठीक ना। अब इनको अंतर ज्ञात करना है, यानी घटा देना है, यहाँ लिखेंगे 1,12,000
हाँ, उसके बाद 48,000 माइनस कीजिए, शून्य होगा, यहाँ पर भी शून्य होगा, यहाँ पर भी शून्य होगा। एक 5 12 लेंगे, 12 में चला जाए बचेगा 4, ठीक ना। यहाँ बचेगा 10, 10 में 4 चला जाए 6, यहाँ बचेगा जी 64,000 रुपया। तो क्या बचा यहाँ 64,000 रुपया। अंतर कितना का है 64,000 रुपया का। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये तीनों का अनुपात को योग कर देना है, ठीक ना। जितना होगा उतना इसमें भाग दे देना है। तो चलिए निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। देखिए कितना कितना अनुपात है, ये अनुपात है 3 + 5 + 7, कितना हो गया ये 5 + 15। तो कुल आय कितना है, कुल आय कितना है, ये है 2,40,000 रुपया, 2,40,000 रुपया। तो 15 भाग बराबर 2,40,000 रुपया। तो एक भाग निकालना है हमको, तो एक भाग बराबर कितना होगा, इसी में 15 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा ये 16,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक क्या है 7 है और सबसे कम क्या है 3 है। तो सबसे अधिक में सबसे कम में भाग घटा देना है, ठीक ना। तो सबसे अधिक किसका है 7 भाग। तो क्या करेंगे, तो 16,000 गुना 7 कर देना है। तो कितना होगा 1,12,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे कम क्या है 3 है। तो 3 गुना कितना करेंगे 16,000, तो कितना होगा 48,000 रुपया। और अंतर कर देना है, अंतर कर देना है। तो 1,12,000 में 48 घटा दिए, 48,000 घटा दिए, तो कितना निकलेगा ये आपका निकल गया 64,000 रुपये, 64। ये है आपका शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक ना। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 9:11 है। यदि प्रत्येक में 15 जोड़ने पर उनका अनुपात 6:7 हो जाता है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। यहाँ दो संख्या ज्ञात करना हमको, ठीक ना। इसको मान लेंगे, माना कि संख्या क्या क्या दो संख्या हैं, एक मान लीजिए 9x और दूसरा मान लीजिए 11x, ठीक है। अब इसको कह रहा है प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, या दोनों संख्या में 15 जोड़ना है। आप लिखेंगे पर्सन से, या पर्सन अनुसार भी लिख सकते हैं पर्सन से। देखिए प्रत्येक में यहाँ लिखेंगे प्रत्येक में कितना जोड़ने पर 15 जोड़ने पर, 15 जोड़ने पर। तो संख्या क्या क्या बनेगी, ये संख्या हो जाएगा आपका 9x + 15, एक हो गया। अब फिर एक 11x + 15, ये नया संख्या बन गया। तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा 6:7 हो जाता है। इसको जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है अनुपात हो जाएगा 6:7। आप लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, देखिए 9x अनुपात में है तो इसको वो अनुपात में लिखेंगे, 9x + 15 बटा में क्या होगा 11x + 15। बोल रहे हैं 15 प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में 15 जोड़ दिए, 9x में 15 जोड़ दिए, 11x में 15 जोड़ दिए, तो अनुपात कितना हो जाएगा 6:7, यानी 6/7। इसको बटे में लिख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको कोनाकुनी गुना कर देते हैं, ठीक ना। देखिए 9 × 7 = 63, 11 × 5 = 55, x जिसका मान ज़्यादा है उसी को सबसे पहले लिख रहे हैं। देखिए 11 × 6 = 66 हो रहा है, और यहाँ 9 × 7 = 63 हो रहा है। यहाँ 66 हो रहा है, यहाँ 63 हो रहा है। हमको अधिक वाला लेना है, हमको 66 वाला लेना है, ठीक ना, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 11x × 6 कितना होगा 11 × 6 = 66, ठीक है, प्लस 15 × 6 = 90, ठीक है। और इधर 9 × 7 = 63, x हो गया, प्लस चिन्ह 15 देते हैं। अब 15 × 7 = 105, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 10, हाँ 105। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ एक जो एक जगह रखेंगे, देखिए बराबर के इस साइड लाएंगे ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ होगा 66x, बराबर के इस साइड लाएंगे तो -63x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा 105 बच गया आपका,
ठीक है। तो यहाँ +90 है, इसको इधर ही साइड लाएंगे, यानी 4 चार एक जगह रखेंगे, अचार संख्या एक जगह, अचार संख्या एक जगह रखना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -90। अब देखिए 66x में 63x घटा देना है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3x, ठीक है, बराबर 105 में 90 घटा देना है, 5 में 0 चला कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है ना। 10 में चले 15 बच गया। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 15 बटा ये वाला 3, ठीक है। अब 3 से भागा दे देंगे 15 में, 3 5 15 यानी 5। x का मान कितना निकला, 5, ठीक ना। तो संख्या क्या निकला, संख्या आपके निकल के आ गया 9x और दूसरा संख्या है 11x, ठीक है। तो 9x 9 तो जानते हैं कि x का मान कितना निकला है 5, तो 5 से इसमें गुना कर देंगे, 9 5 45, ठीक है। दूसरा देखिए 11, x का मान कितना निकला है 5, तो 11 5 55, 11 5 55, ये दो आपका संख्या निकल के आ गया, ठीक है ना। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।